हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। और स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी तरह से हो और बहुत सीरियसली अब आप स्टडी कर रहे हो। बच्चों, आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े हैं और डिफरेंट चैप्टर्स में आपने बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस भी पढ़े हैं। तो बच्चे, हमारी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप उनको कंपाइल करते हो तो जस्ट 30 या 35 आपके नेमिंग रिएक्शंस निकलते हैं। एंड दीज 35 नेमिंग रिएक्शंस जो हैं दे आर वेरी स्कोरिंग, और ये आपको कम से कम 8 मार्क्स दिलवा सकते हैं। अगर आप ईवाईक्यू चेक करते हो ना, तो इनमें से आपके 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आपको आएंगे। डायरेक्ट भी आते हैं, व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन, व्हाट इज स्टीफन, व्हाट इज मार्कोनिकोस, डायरेक्टली भी आएंगे, कन्वर्जेंस की फॉर्म में भी आएंगे, इवन एमसीक्यूज में भी आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस तो हर बच्चे ने अपनी टिप्स पर रखने हैं। और मेरा आपसे ये भी सजेशन है कि नेमिंग रिएक्शन जो भी हम स्टडी करेंगे, जो भी मैं आपको करवाऊंगी, आप उनका एक चार्ट बनाकर अपनी रूम की, अपनी कवर्स में, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वहां पर इसको जरूर पेस्ट करिए, ताकि आपको आते जाते वो आपकी नजरों के सामने रहे, ताकि आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाए। बिकॉज 8 मार्क्स हैं हमारे इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद नेमिंग रिएक्शंस। तो मैंने चैप्टर वाइज ये नेमिंग रिएक्शंस आपके निकाले हैं, तो उनको हम सीरियल वाइज करेंगे। तो फर्स्टली मैं हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स चैप्टर में से आपके ले रही हूँ, लेकिन हम कॉन्टिन्यूटी में लिखेंगे। क्लियर? सो दे आर वेरी इजी। अगर आप इनको ऐसे ही लर्न करोगे तो इट्स वेरी मच पॉसिबल। पॉसिबल क्या, 100% आपका जो है 8 मार्क्स इनमें से आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपने इन नेमिंग रिएक्शंस को अच्छी तरह से अपने टिप्स पर लेके आना है। आप इन नेमिंग रिएक्शंस को जस्ट 2-2 3-3 बार अपनी हाथों से लिखिए, समझ के लिखिए। पहले आप समझो, देन अपनी कॉपीज पर इसको देखकर लिखो। तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये याद ना हो। क्लियर? ये मेरी आपसे एडवाइस है कि आपने इनको जरूर जरूर हर हाल में आपने इनको अच्छी तरह से रट लेना है, ताकि आपके 8 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएं। सिर्फ नेमिंग रिएक्शन से अगर इतना सा करके हमें 8 मार्क्स मिलते हैं तो हमें और क्या चाहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है दैट इज ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस। अब इसमें क्या है, हमने इथेनॉल से, अल्कोहल से क्या बनाना है, हैलाइड बनाना है। अल्कोहल प्लस HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, we will get C2H5Cl plus water। अब ये आपका जो R है ये कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर C2H5 लिया है, तो कई बच्चे बोलते हैं नहीं हमने तो इसी तरह से रट लिया, अगर ऐसा कुछ और आ जाएगा देन वी विल बी कंफ्यूज्ड। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। दिस इज ROH। तो R आपका मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट कुछ भी हो सकता है, आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। थोड़ा सा बस समझ के आपने लर्न करना है। सो दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेकेंड इज मार्कोनिकोस रूल। तो ये तो हमें +1 में भी हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों को बोलते हैं कि ये तो कर लो, ये +2 में भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना मार्कोनिकोस रूल क्या कहता है, when hydrogen halide are added to the unsymmetrical alkenes। अब unsymmetrical alkenes क्या होती हैं, लाइक ये मेरी इथेन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की तरफ एक, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, तो ये तो होगी सिमेट्रिकल। अगर मेरे पास कुछ इस तरह की एल्कीन है, नाउ इट इज 3 कार्बन है, इट इज प्रोपीन। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? सो मार्कोनिकोस क्या कहता है कि व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड आर एडेड to the unsymmetrical alkene, the negative part of your reacting reagent goes to the carbon with least hydrogen and hydrogen positive part goes to the carbon with more hydrogen। So let's check कैसे बना ये आपका। मैंने इसमें HBr ऐड किया, तो देखिए ये मेरा नेगेटिव पार्ट हो गया, HBr में नेगेटिव। अब सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, हम इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये मेरा नेगेटिव पार्ट है। HBr में से Br नेगेटिव पार्ट है, इट विल गोज हियर, एंड H जो है वो कहां जाएगा, इस कार्बन पर। तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट, ये Br हमारा सेकेंड कार्बन पर आ गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग जो है
कहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था? ये क्या थी आपकी? प्रोपीन। ये आपने नेम लिखने हैं। प्रोपीन से आपने क्या बनाया है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल। अगर आप यही वाला रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करते हो, मैंने HBr ऐड किया, लेकिन अब मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर? पेरोक्साइड। ठीक है, इट मे बी बेंजोइल पेरोक्साइड, ये भी हो सकता है। तो जब हमने पेरोक्साइड डाला तो मैंने क्या देखा कि अब मेरे पास क्या बना? अब मेरे पास बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो गया ना बिल्कुल इसका ऑपोजिट। मार्कोनिकोस में हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ गया था? उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। लेकिन जब आपने पेरोक्साइड डाल दिया तो नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो क्लियर, मार्कोनिकोव्स क्या होता है और एंटी मार्कोनिकोव्स क्या होता है। तो आपको इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्शंस भी आएंगी। ये दिया होगा, एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा होगा, यू हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल? ऐसे भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं नेमिंग रिएक्शंस। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमें क्या बनाना है? आप देखते हो कि जितने भी आप हेलाइड्स बनाते हो नॉर्मली हम Cl या Br लेते हैं। क्लियर? तो अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडीन का प्रोडक्ट देखेंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको हम हेलाइड एक्सचेंज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हेलोजेंस का एक्सचेंज होगा। हेलाइड एक्सचेंज इसमें होगा। नेम क्या है आपका? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो सपोज मेरे पास है C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड है मेरे पास। मैंने इसको एक्सचेंज कराया है आयोडीन के साथ। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये एक्सचेंज होगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब हेलोजन एक्सचेंज, यहां पर Cl था, यहां पर I है, I यहां पे आ जाएगा, Cl यहां पे चला जाएगा। यू विल गेट C2H5I प्लस NaCl। तो ये आपके पास क्या मिला आपको? इथाइल आयोडाइड। So it is Finkelstein reaction. Next reaction is Schwarz reaction. Schwarz reaction. अब Schwarz reaction में क्या है? हमने फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाना है। यहां पर हमने आयोडीन कराया, अभी हम फ्लोरीन कराएंगे। So let's check C2H5Br। मैंने यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया है। ये रिएक्शन आप बहुत सारे रिएजेंट्स की प्रेजेंस में करवा सकते हो। सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी ले सकते हो, एंड कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हो। चारों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर AgF यूज करा है, ठीक है, AgF। तो मेरे पास क्या बनेगा? C2H5 फ्लोरीन, साथ में यहाँ पर फ्लोराइड आ जाएगा, प्लस AgBr, क्योंकि मैंने AgF को यूज किया है। सो यहाँ पर आपका कौन सा हेलाइड एक्सचेंज हो गया? फ्लोरीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। आप थोड़ा सा हमारे बहुत सारे ना ट्रिक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। कईयों को याद ही नहीं रहता, स्वार्ट्स में वो आयोडीन लगा देते हैं, फिंकलस्टीन में वो फ्लोरीन लगा देते हैं। तो अब देखिए आप, फिंकलस्टीन F से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट होगा तो आपने आयोडीन का एक्सचेंज कराना है। थोड़ा सा हम इस तरह से अपने आप ही कुछ ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जब भी फिंकलस्टीन पूछो F से स्टार्ट हो, मींस हमने आयोडीन का एक्सचेंज करवाना है। सो दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। मैं इसका पहले आपको एक जनरल रिएक्शन लिखकर बताती हूँ। इसमें मैंने क्या लेना है? RX, ये सोडियम मेटल के साथ होता है। फिर उसके बाद दूसरा मैंने RX का मॉलिक्यूल लिया। ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? दोनों R में आपस में कंबाइन होना है। क्लियर? दो R आपस में कंबाइन हो जाएंगे, प्लस 2NaX, ये आपका बाहर निकल गया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट इवन नंबर एल्केन। इवन नंबर अगर आपको एल्केन चाहिए, हायर एल्केन चाहिए, ठीक है, हायर।
चेन आपको बड़ी करनी है, हायर एल्केन चाहिए और वो भी इवन नंबर में चाहिए, तो हमें वुड्स रिएक्शन को फॉलो करना है। दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू गेट ऑड नंबर एल्केन। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। अब क्यों नहीं है? मैंने आपको बोला दो आर में कंबाइन करना है। आर आपके सेम भी हो सकते हैं, आर आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब दो आर में कंबाइन करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? आर आर आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आर डैश और आर आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आर डैश और आर डैश आपस में कंबाइन हो सकते हैं। क्लियर? अब मेरे पास थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। सपोज मेरा ये आर है CH3 और मेरा आर डैश है C2H5, तो मेरे पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो अगर मेरे पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो मुझे जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट अमंग फ्रॉम दीज थ्री प्रोडक्ट्स। So it's very difficult to get odd number alkane by Woods reaction. It is used to get even numbered alkane. Clear? चलिए अब हम लिखते हैं। वुड्स के तीन रिएक्शंस हैं, तो अब टर्न बाय टर्न मैं आपको तीनों ही बताती हूँ कि कैसे आपने करना है। एक फर्स्ट में हमने दोनों एल्काइल ग्रुप्स लेने हैं, सेकंड में हमें एक एल्काइल और एक एराइल लेना है, थर्ड में हमने दोनों ही एराइल लेने हैं। तो फर्स्ट वुड्स का रिएक्शन जो मैं लिख रही हूँ दैट इज सिंपल वुड्स रिएक्शन। लाइक मेरे पास है C2H5Br प्लस सोडियम, 2 सोडियम लिए मैंने, प्लस C2H5Br अगेन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। मैंने बोला था दो आर मिलने हैं, सो आई विल गेट C4H10 प्लस 2NaBr। मुझे यहां पर क्या मिला? ब्यूटेन। ठीक, नाउ आई विल राइट वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? लेट्स चेक। C2H5Br प्लस सोडियम, अब यहां पर एक आर मेरा एराइल है, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया C6H5 और साथ में Br। अगेन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होएगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। अब दो आर आपस में मिलने हैं, एक आर मेरा एराइल है और एक आर मेरा एल्काइल है, सो आई विल गेट दिस। ये आपके पास क्या मिला आपको? इट इज इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। थर्ड मैंने आपको क्या करवाना है? फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में क्या लेने हैं? अब हमने दोनों आर एराइल लेने हैं। क्लियर? दोनों आर मुझे एराइल लेने हैं, लाइक प्लस सोडियम प्लस अगेन मुझे एराइल हैलाइड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दो आर आपस में कंबाइन होने हैं। बहुत इजी है ये रिएक्शन, बस एक बार लिखने की देर है, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। वी विल गेट दिस प्लस 2NaBr। ये जो चीज मिली है आपको, इसका नेम क्या है? इट इज डाइफिनाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल। So these are three reactions of Woods: simple Woods, Woods fittig and fittig reaction. अब आप देख रहे हो ना कितनी इजी है ये रिएक्शन, और इन रिएक्शंस में हमें 8 मार्क्स दिलवाने हैं, तो हमने हर हाल में इन रिएक्शंस को रटना है। ऑल इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ना केमिस्ट्री में, सो जस्ट फोकस्ड ऑन योर एनसीईआरटी। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपको बताऊंगी। आप काइंडली टिप्स फॉलो करते जाइए एंड डेफिनेटली यू विल गेट 100% सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो नेक्स्ट फिटिग के बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आता है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, अब ये कौन सा नंबर है? 8, 7 हमने कर लिए हैं। हंस-डिकर रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया C2H5 COOAg, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड, ठीक, प्लस ब्रोमीन लिया मैंने। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिफ्लक्सिंग करवाई हमने। नाउ आई विल गेट C2, यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा मुझे?
C2H5Br, एक Br मेरे पास यहां आ जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म के में बाहर निकल जाएगी, प्लस AgBr. So this is Han's-Sticker reaction. Next reaction is Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. This reaction takes place with benzene diazonium chloride. डायाजोनियम जब रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, डाइजो N2 लग गया है. Now this reaction takes place in the presence of cuprous chloride and HCl. अब मेरे पास यहां पर क्या बनेगा? I will get chlorobenzene plus N2. ठीक है, ये आपके पास क्या बना? Chlorobenzene plus N2. If the same reaction takes place in the presence of copper powder, डायजोनियम क्लोराइड लिया मैंने, ठीक है, अब मैंने इसको कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करवाया है एंड HCl, सेम प्रोडक्ट मुझे मिलेगा यहां पर, क्लोरोबेंजीन प्लस N2. बट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन. बहुत इजी, समझ में आ गया ना? अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हो तो सैंडवेयर, अगर कॉपर पाउडर के साथ कराते हो तो इट इज गेटरमैन रिएक्शन. ठीक. नेक्स्ट रिएक्शन इज डॉज प्रोसेस. डॉज प्रोसेस, इसका एक चार्ट बनाकर आपने अपने रूम में लगाना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके ये 8 या 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं. इसमें क्या है? क्लोरोबेंजीन है, मैंने इसको एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया है. 623 केल्विन टेम्परेचर है एंड 300 एटमॉस्फेरिक मुझे प्रेशर दिया है. क्लियर? अगर आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर एग्जाम में नहीं याद रहता, यू जस्ट मेक साइन ऑफ हीट. क्लियर? ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं कि अरे मेरा तो मुझे पता नहीं था तो मेरा तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. सो यू विल गेट फिनोल. यहां पर आपको क्या मिलेगी? फिनोल. मैंने आपको ये 1 स्टेप में करवा दिया है. ठीक है, यू विल गेट फिनोल. 623 केल्विन टेम्परेचर दिया, इतना प्रेशर दिया, देन एसिडिक ट्रीटमेंट दी, यू विल गेट फिनोल. सो दिस इज डॉज प्रोसेस. हमने देखो 11 नेमिंग रिएक्शन कर लिए हैं और बहुत इजी है. आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं. बस करना क्या है, इसका एक आपने चार्ट या जो भी आपके छोटे छोटे पेजेस पर लिखकर आप अपनी रूम की कबर्ड में लगाइए, कहीं भी लगाइए जहां पर आते जाते आपकी नजर पड़े और आपको आते जाते आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाए. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. एल्काइलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने रिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है. ठीक है, तो सपोज मेरे पास है बेंजीन, मैंने डाला CH3Cl एल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड डाला. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज ए लूज सॉल्ट. क्लियर? मेरे पास क्या बना? देखिए, रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप आ गया प्लस HCl. ठीक है, सो दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली? टॉल्यून. मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, टॉल्यून. अगर मैं यही रिएक्शन टॉल्यून का करवाती हूं, अब टॉल्यून मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसकी अल्काइलेशन फिर से करा रही हूं. इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालना है मुझे. तो जब आपके पास यहाँ पर टॉल्यून लगा है, अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आपका CH3 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है. ठीक, इसका नेम क्या रहेगा? जब रिंग के ऊपर 2 CH3 लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जाइलिन. तो ये हो गया आपका ऑर्थोजाइलिन और ये क्या हो गया आपका? पैराजाइलिन. क्लियर? सो दिस इज Friedel-Crafts alkylation reaction. Next reaction is 13th, very important reaction. ये आपको MCQs में भी आता है, मींस 100% आपको ये रिएक्शन हर सेट में दिया होता है. कॉल्ब्स रिएक्शन. चलिए, कॉल्ब्स रिएक्शन में क्या है? हमारे पास है फिनोल. ठीक है, फिनोल को आपने एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, आपका जो H है वो Na से रिप्लेस हो जाएगा. क्लियर? H की जगह क्या आ गया? Na. इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फिनो ऑक्साइड.
क्लियर? ये आपकी फिनोल थी, फिनोल से आपने बनाया सोडियम फिनोक्साइड। इसको आपने 400 केल्विन टेम्परेचर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीट किया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाली एंड यू विल गेट OH। और यहां पर आपका क्या आ गया, दिस इज, इसका नेम क्या है, सोडियम सैलिसाइलेट। क्लियर? सॉल्ट मिला आपको, आपने इसके अंदर डाल दिया एसिड, नाउ यू विल गेट आपका जो H था यहां पर आ गया Na की जगह, सो इसका नेम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और IUPAC नेम अगर आप लिखना चाहते हो सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट आप वेरी वेरी लगा सकते हो उतना है, क्योंकि ये हर हाल में आपको आना है और किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। सो डिफरेंट स्टेप्स आपने इसके लर्न करने हैं। इन विच रिएक्शन यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनोल, सो आंसर विल बी कॉल्ब्स रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वेरी अगेन इसी की तरह ही हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। अब राइमर रिएक्शंस में हमारा क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेमिंग रिएक्शन बेटा, हर हाल में आपने इनको टिप्स पर लेके आना है, रट लेने हैं आपने ये रिएक्शन। नेक्स्ट आपका 14th रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है, अगेन यू आर टेकिंग फिनोल प्लस आपने इसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करा है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म डाला है, साथ में एक्वस NaOH आपने इसके अंदर डाल दिया है, यू विल गेट HNA से रिप्लेस हो गया है आपका, ठीक है, और यहां पर आपका क्या आ गया है, CHO ग्रुप। इसको आपने फर्दर हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट करा है, हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट होने के बाद आप देखिए क्या मिला है आपको, तो H है, Na है जो वो H से रिप्लेस हो गया है, और इसका नेम क्या है आपका, सैलिसैल्डिहाइड। उसमें क्या मिला था कॉल में, सैलिसाइलिक एसिड, इसमें क्या मिला आपको, सैलिसैल्डिहाइड। एंड अगर आप दूसरा नेम इसका देना चाहते हो तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। So this is Reimer-Tiemann reaction. Next reaction is oxymercuration and demercuration. किसकी, एल्कीन की। ठीक, चलिए एल्कीन ले रहे हैं हम, मैंने यहां पर ले ली है ब्यूटीन, इसको मैंने मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ ट्रीट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन और वाटर लिया है, और जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा है सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करा है। नाउ आई विल गेट, मेरे पास यहां पर क्या मिला, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जो आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये एक यूनिक रिएक्शन है सो एज टू गेट द ईथर, प्योर ईथर बनाने के लिए ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ये रिएक्शन होता है। सो लेट्स नो, मैं इसका जनरल रिएक्शन आपको लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट, आर आपके सेम भी हो सकते हैं, आर आपके अलग भी हो सकते हैं, ROR ग्रुप, ये क्या होता है आपका, ईथर, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज ईथर। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक रिएक्शन भी लिख कर दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है इथाइल आयोडाइड लिया है मैंने, सोडियम इथोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया है, यहाँ पर मैंने दोनों आर सेम ले लिए हैं बट आपके आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या मिला मुझे, डाई इथाइल ईथर प्लस सोडियम आयोडाइड, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म
अगेन ये आपको आना ही आना है बच्चे। ये आप बोलते हो हर रिएक्शन को बोल रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से आपको कम से कम 10 रिएक्शन आने ही आने हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, जो कि एक येलो कलर की इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यू कैन से PPTC बनती है। सो ये रिएक्शन जो है, हम आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है, हम अल्कोहल्स, डिफरेंट अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स को भी, लाइक मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? आइडोफॉर्म टेस्ट से करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड्स दे दिए या डिफरेंट कीटोन्स दे दिए, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं। अब आइडोफॉर्म टेस्ट सपोज मेरे पास है इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लाइक C2H5OH एंड CH3OH। अब इसकी कंडीशन क्या है? मैं इसको जरा ऊपर लिखती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है? बहुत अच्छी तरह से आपने ये करना है। आइडोफॉर्म MCQs में भी आता है। कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट की, जो कि येलो कलर का सब्सटेंस होता है। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन के अंदर COCH3 ग्रुप लगा हो। ये कंडीशन किसके लिए है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर COCH3 ग्रुप इकट्ठा लगा है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। सपोज मेरे पास है पेंटेन 2 ओन एंड एक मेरे पास है पेंटेन 3 ओन। चलिए देखते हैं कौन सा देगा और कौन सा नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी पेंटेन 2 ओन, ये मैंने लगा दिया कीटो ग्रुप। अब मैं बनाऊंगी पेंटेन 3 ओन। ओके, बाकी हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए देखते हैं COCH3। COCH3 आ गया इकट्ठा, सो इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब यहां पर देखिए CO C2H5 इकट्ठा, COC2H5, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? अगर हम बात करें अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स के लिए कंडीशन क्या है? CHOHCH3। ये चीज अगर इकट्ठी लिखी है तो वो अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, दूसरी नहीं देगी। तो मैंने एग्जांपल लिया है इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल का। तो चलिए इथाइल अल्कोहल, सॉरी 2 कार्बन है, CHOHCH3 इकट्ठा लगा है, सो इट विल गिव। मिथाइल अल्कोहल में देखिए यहां पर नहीं है, सो इट विल नॉट गिव। ठीक है, सो दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जाता है, तो अच्छी तरह से इसको आपने लर्न करना है। इस रिएक्शन में हमारे पास आइडोफॉर्म बनता है। आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, जो कि मैं इसका रिएक्शन भी आपको लिख के दिखा देती हूँ। सपोज मैंने आपको बताया कि पेंटेन 2 ओन के साथ जैसे हमने किया था, सपोज मेरे पास पेंटेन 2 ओन है, इसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इक्वेशन बैलेंस आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, साथ में मैंने डाली है आयोडीन। तो मेरे पास अभी यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? आई विल गेट CHI3 प्लस C3H7COONA। तो ये आपका बन गया आइडोफॉर्म। ये आपकी येलो कलर की सब्सटेंस एक बनेगा। दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट। सो नेक्स्ट, चलिए ये हमारे अल्कोहल चैप्टर में से निकले हैं सारे हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स। अब हम ये 17th नंबर का था, 18th नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रोजनमंड रिडक्शन। Rosenmund reduction. This reduction takes place with acetyl chloride. Reduction mean addition of hydrogen. You are adding palladium and barium sulfate poisoned with sulfur. Clear? You will get aldehyde plus HCl. क्या बना आपके पास? इथेनॉल। एसिटाइल क्लोराइड से क्या बनाया आपने?
ethanol. Next is Stephan reduction. Stephan reduction. Reduction means addition of hydrogen. This reaction takes place with nitriles. तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बेंजीन नाइट्राइल, इसकी मैंने रिडक्शन करी है। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में आपने करनी है? स्टेनस क्लोराइड के साथ विद HCl। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर क्या बनना है? अगेन यू विल गेट, फर्स्ट स्टेप में आपके पास 2 आपने डाली है, इट मीन्स मैंने यहाँ पर 2 लिया है। मेरे पास यहाँ पर बन गया बेंजल्डिइमीन NH है, इसकी मैंने फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी है। आफ्टर दैट आई विल गेट बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया। ये मुझे पास क्या बना है? बेंजल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड मिल रहा है मुझे, स्टीफन में भी मुझे एल्डिहाइड मिला एंड रोजनबंड में भी मुझे एल्डिहाइड मिला। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है? इसमें मैंने टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाया है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में। इटार्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट? सो आंसर क्या रहेगा आपका? क्रोमाइल क्लोराइड। तो मैंने इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और साथ में मैंने इसकी करवा दी फिर हाइड्रोलिसिस। देन आई विल गेट बेंजल्डिहाइड। क्या मिला आपको? बेंजल्डिहाइड। So this is Itard reaction. Next again reaction is Gattermann-Koch reaction. अकेला Gattermann reaction हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या बनाया था? क्लोरोबेंजीन by using copper powder. Now this reaction is Gattermann-Koch reaction. चलिए देखिए इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है हमें। Gattermann-Koch reaction. Clear? 21st हमने 20 रिएक्शन स्टडी कर लिए हैं। नाउ इन दिस रिएक्शन आई विल गेट, ये मेरी बेंजीन है, बेंजीन को मैंने ट्रीट करा है कोबाल्ट और HCl के साथ, और साथ मैंने डाल दिया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला है एंड आई विल गेट बेंजल्डिहाइड। क्या मिला मुझे? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज Friedel-Crafts alkylation that we had already done. We will now do Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation में अब क्या है? Friedel-Crafts it is taking place in the presence of anhydrous aluminum chloride which act as a Lewis acid. तो मैंने यहाँ पर ले ली है बेंजीन, बेंजीन को मैंने ट्रीट कराया है C6H5COCl, ये है मेरा बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर? आप इसके जगह CH3COCl भी ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, ये आपकी सिंपल बेंजीन है। आपने यहाँ पर क्या लेना है? मैंने लिया है बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। आप उसकी जगह एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। क्लियर? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ व्हाट विल आई गेट? मेरे पास यहाँ पर क्या बना? ये मेरी पहले ही थी रिंग, ठीक है। अब साथ में क्या लग गया? C6H5 प्लस HCl, और अगर आप CH3COCl के साथ करते हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? COCH3। क्लियर? तो इसका नेम क्या होगा? ये है आपकी एसिटोफिनॉल, और ये क्या है आपका? ये भी आपका फिनाइल पार्ट है, ये भी आपका फिनाइल पार्ट है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये जो है इट इज डाइफिनाइल कीटोन। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों ही यूज करके बता दिए हैं। सो नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है दैट इज क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेम्सन रिडक्शन आपने इसका चार्ट बनाकर जरूर लगाना है। सो क्लेम्सन रिडक्शन, यहां पर मैंने ले लिया है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल की मैंने रिडक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। मरकरी का किसी भी मेटल के साथ कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एमलगम। आई विल गेट हाइड्रोकार्बन, ठीक। बेंजल्डिहाइड से मुझे क्या मिला? ब्यूटेन। क्लेम्सन रिडक्शन। नेक्स्ट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन।
चलिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या है, इसमें मैं रिएक्शन करवा रही हूँ प्रोपेनोन के साथ। इसको हम ट्रीट करते हैं हाइड्राजीन के साथ, NH2 हाइड्राजीन। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा। आई विल गेट, ये CH3 तो है ही है हमारे, ठीक है। C, यहां पर मेरा जो है वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N NH2, फर्स्ट स्टेप। फिर मैंने इसको ट्रीट कराया है KOH के साथ और साथ में मैंने इसकी हीटिंग कर दी है। हीटिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिली, प्रोपेन प्लस N2। तो सिंपल एल्केन मिलती हैं आपको वुल्फ किश्नर के साथ और क्लेम्सन रिडक्शन के साथ। तो अभी हम देखो, आप 24 रिएक्शंस आप यहाँ पर कर चुके हो, तो बहुत इजी लग रहे हैं ना। जब सारे एक ही जगह कंपाइल हो जाते हैं तो इट बिकम वेरी इजी। अगर अलग अलग आपको चैप्टर में से देख के निकालने पड़े तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, और उसमें से कुछ हमारे छूट भी जाते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम सारी चीजों को एक ही जगह कंपाइल करके लिखें और फिर उसका हम चार्ट बनाएं। सो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 26 रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन करती हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन किन के अंदर नहीं होता है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता, एक बेंजल्डिहाइड में नहीं होता, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेंगी। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, सो आई विल डिस्कस ऑल दीज 3 टाइप्स। सो फर्स्टली हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ये जो आपका रिएक्शन है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, यू विल गेट, ये आपका CH3 था इसका नाम एल्डोल क्यों है, अब आप ये चीज बनी आपकी एल्डोल। आपके इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा है एंड OH ग्रुप भी लगा है, अल्कोहल भी लगा, एड फॉर एल्डिहाइड, OL फॉर अल्कोहल। इसकी आपने फर्दर जब इसको हीट करते हो तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आपका वाटर बाहर निकल जाएगा और ये जो H वाला बॉन्ड था वो यहाँ आ जाएगा। सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड C CHO, वैलेंसी आप कंप्लीट कर लो। सो व्हाट यू गेट, इट इज ब्यूट 2 इन अल। ये है हमारी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। इसका सेकेंड पार्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक हम एल्डिहाइड वो लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक हम वो लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो एक मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रही हूँ और दूसरा मैंने क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको हमने डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कराया है। सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ हमने क्रॉस करा है, ठीक है। एक में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया आपका अल्फा। सो आई विल गेट दिस एल्डोल। तो इसका नेम क्या रहेगा आपका, क्रॉस एल्डोल। और इसी का ही थर्ड पार्ट है, अगेन इसका नेम अलग है, इट इज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब इस रिएक्शन में क्या है, हमने 2 एल्डिहाइड्स लेने हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। ऐसे तो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लाइक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड ले सकते हो। अब उन 2 मॉलिक्यूल्स जो है उनमें से एक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। चलिए देखिए, मैंने अब क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको मैंने ट्रीट कराया है कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप इसको कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करा रहे हो तो आप देखो कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन शो करता है
और एक मॉलिक्यूल जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है। तो हमारे पास क्या बना, एक तो मेरे पास बनेगी अल्कोहल और एक मेरे पास बन गया सॉल्ट ऑफ सोडियम। तो जो ऑक्सीडेशन जिसने करी है, इट मींस ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने क्या बना लिया, एसिड। ये रिड्यूस हो गया तो इसने यहां पर क्या बना ली, अल्कोहल। तो ये आपकी बेंजल्डिहाइड थी। बेंजल्डिहाइड में से एक की ऑक्सीडेशन हो गई व्हेन यू ट्रीटेड कंसंट्रेटेड NaOH। तो दैट इज, ये ऑक्सीडाइज होके इसने क्या बनाया, आपको क्या दे दिया, फिनोल। और इसने रिड्यूस होके आपको क्या दे दिया, सोडियम बेंजोएट, दैट इज एसिड दे दिया है। क्लियर, इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम, दैट इज सोडियम बेंजोएट। सो ये हो गया आपका कैनिजारो रिएक्शन। ओ, बेंजोएट हमने लिखा नहीं है, 8 एस्टर बना है सोडियम बेंजोएट। सो ये था आपका कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, HVZ रिएक्शन। अब इसमें क्या है, अगर आपका कोई भी कंपाउंड है और उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो जब आप इसकी किसी भी हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इट गेट रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। सो लेट्स डू कि कैसे हम इसको करेंगे। सपोज मेरे पास है, यहाँ पर मैंने एक एसिड ले लिया है, इट इज प्रोपेनोइक एसिड। मैंने यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड लिया, इसकी मैंने क्लोरीनेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या हुआ, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन था, जो आपका ये ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा और उसका नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन था इट गेट रिप्लेस्ड बाय Cl, हेलोजन आ गई यहाँ पर। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपके इस कंपाउंड का, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, सो ये था हमारा HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, 30th रिएक्शन पे हम पहुंच चुके हैं, दैट इज डाइजोटाइजेशन। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डाइजोटाइजेशन, जस्टिफाई विद रिएक्शन, गिव एग्जांपल, वन एग्जांपल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सिंपल आपको कन्वर्शन भी आ सकती है। तो डाइजोटाइजेशन में क्या है, इट स्टार्ट्स विद एनिलिन। एनिलिन थी मेरे पास, मैंने एनिलिन को ट्रीट करवाया है सोडियम नाइट्राइट के साथ विद HCl। यहां पर मेरे पास क्या बना, आफ्टर हीटिंग आई विल गेट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl plus water. So this reaction is called diazotization. N2 जहां पर लग गया, that is diazo compound आपके पास बना है। So next reaction is Hofmann bromide degradation। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एसिड एमाइड। ठीक, सपोज मेरे पास है C2H5, एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। मैंने इसकी करा दी ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, आई विल गेट प्राइमरी एमीन C2H5NH2 प्लस सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, प्लस वाटर बाहर निकलेगा, प्लस NaBr। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या मिली है, प्राइमरी एमीन आपको मिली है। आप ये रिएक्शन बेंजामाइड के साथ भी करवा सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, चलिए कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो ठीक है, कौन कौन देते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन ये रिएक्शन देगा। चलिए करते हैं इसको। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद क्लोरोफॉर्म। मैंने यहाँ पर प्राइमरी एमीन ले ली है, इथाइलमीन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। हीट करा आपने, ठीक है, जब आपने इसको हीट किया यू विल गेट
आइसोसाइनाइड C2H5NC प्लस KCl प्लस वाटर, तो ये आपके पास क्या बना, आइसोसाइनाइड। सो दिस इज कार्बिलामीन रिएक्शन गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन्स। क्लियर? सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, हम 32 रिएक्शंस हमने कर लिए हैं और इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, बस जस्ट 2-3 बार आपने खुद समझकर इनको लिखना है कि क्या मैंने लिया था, क्या बना, मुझे किन रिएक्टेंट्स किन कंडीशंस के अंदर मुझे ये परफॉर्म करना है। क्या? चलिए नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 33 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। इट इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा है थैलेमाइड, नाम भी पता होना चाहिए। इसको मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराया है। इसके 2 स्टेप्स भी हैं, अब आप देखते जाइए। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका जो H था इट गेट रिप्लेस्ड बाय K। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप रहा। अब इसको मैंने ट्रीट करवाया है एल्काइल क्लोराइड के साथ C2H5Cl। अब क्या बना, जो आपका थैलेमाइड था, अब एल्काइल ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है। इसकी मैंने करा दी है फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो आप देखिए आपको यहां पर क्या मिला, प्लस C2H5NH2। बेस्ट मेथड टू गेट प्राइमरी अमीन। ओके, बेस्ट मेथड टू गेट प्राइमरी अमीन। ये आपके पास प्राइमरी अमीन बनी। सबसे पहले आपके पास ये थैलेमाइड था, थैलेमाइड को आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराया है, तो यहाँ पर जो H था वो K से रिप्लेस हो गया है। फिर आपने एल्काइल क्लोराइड से कराया तो आपका KR से रिप्लेस हो गया है। फिर आपने इसको हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोलिसिस कर दी है। देन योर कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीडाइज, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एसिड एंड यू गेट दिस इज योर प्राइमरी अमीन। सो दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड synthesis reaction. So next again important reaction is coupling reaction. Coupling reaction. Now this reaction जो है it is reaction of diazonium chloride with phenol और amine. ये reaction diazonium chloride देता है, phenol के साथ भी दे सकता है और amine के साथ भी दे सकता है। इस reaction में हमारे पास डाइज बनती हैं, कलर डाइज बनेंगी, amine के साथ अलग कलर की एंड phenol के साथ अलग कलर की। चलिए देखते हैं कैसे है ये, मैं दोनों के साथ इसको आप करके दिखा देती हूँ। ये है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और मैंने इसको ट्रीट कर दिया है फिनोल के साथ और आपने इसको हल्का सा वार्म करना है। ठीक है, ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और ये तो फिनोल है, हमें पता है। अब क्या होगा, ये आपके पास चीज बन गई प्लस HCl। ये जो चीज आपके पास बनी है ये क्या है, टाई है फिनोल और बेंजीन डायजोनियम के साथ। इसका नेम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर? ये जो फिनोल के साथ जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है और जो डाई बनती है उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। यही रिएक्शन हम एमीन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको मैंने ट्रीट करा दिया है एमीन के साथ। ठीक है, एनिलिन, ये एनिलिन है, सेम वार्म करा, सेम चीज बनेगी, लेकिन अब यहाँ पर फिनोल की जगह, फिनोल में OH था, यहाँ पर हमने NH2 लिख दिया है और ये आपकी येलो कलर की डाई बनेगी। और इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर OH लगा था तो हाइड्रोक्सी, यहाँ पर NH2 है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। सो आप देखिए 34th रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन जो है हमारा दैट इज अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अब अमोनोलाइसिस रिएक्शन जो है उसमें क्या है,
इसमें क्या है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा और एल्काइल हैलाइड को आपने अमोनिया के साथ ट्रीट करवाना है। सो लेट्स सी, चलो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। Alkyl halide on treatment with ammonia, it give rise to quaternary ammonium salt। देखते हैं कि कैसे क्लीवेज होती है और हमें क्या क्या बनता है। ये मेरे पास थी, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक अमीन है, मैंने इसको एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने इसको ट्रीट कराया है। आई विल गेट एक H जो है वो X से रिप्लेस हो गया है, ठीक। फिर से मैंने इसको RX एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराया, मेरा दूसरा जो H रिमेनिंग था वो भी R से रिप्लेस हो गया है। मैंने इसके अंदर फिर से RX डाल दिया, आई विल गेट नाउ सॉल्ट, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा आपका, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये हमारी डिटर्जेंट्स की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको टर्म पूछी जाती है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय एसिटाइलेशन, देन व्हाट डू यू मीन बाय बेंजोइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग COCH3 इन द गिवन कंपाउंड। जो भी आपको स्ट्रक्चर मिला है उसके अंदर COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है, इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे, ये सारे के सारे हमारे नेमिंग रिएक्शन थे, जस्ट 35 रिएक्शंस। तो अगर 35 रिएक्शंस को जस्ट पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, पहली बार जरूर टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2-3 बार आपने इसको पढ़ लिया ना तो ये आपके प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद तो आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। और आप सोचो 35 रिएक्शंस में से हमें 10 नंबर का अगर आ जाता है तो मजे ही मजे हैं ना। तो काइंडली आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, अपने रूम की कबर्ड्स पे इसको चार्ट बनाकर पेस्ट करिए, छोटा छोटा लिखिए ताकि एक ही पेज पर सारे आ जाएं या 2 पेजेस पर आ जाएं, आते जाते आपकी नजर पड़ती रहे और ये प्रिंट आउट हो जाए आपके माइंड के ऊपर। सो डेफिनेटली यू विल गेट 10 मार्क्स फ्रॉम दीज रिएक्शंस। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना है एंड आई एम श्योर आप सभी बहुत अच्छे और बहुत सीरियसली आप स्टडी कर रहे हो। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।